हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी प्रीति। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी प्रेगनेंसी के रिलेटेड अपनी कुछ पर्सनल बातें। आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक प्रेग्नेंट मदर्स को मतलब किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अकेली रह रही हूँ, क्या क्या मैंने फ़ेस किया, क्या क्या मैंने टॉलरेट किया और किस किस चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, मुझे फ़िज़िकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा हाफ में पहुंच गया है। तो किन किन चीज़ों को मैं फ़ेस कर रही हूँ, मुझे मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो जब मैं कैमरा के सामने आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई है जिससे मैं अपने मन की बातें कर रही हूँ और आपके साथ मुझे शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब जर्नी मैंने जो स्टार्ट की है तो मैं अपनी एक एक चीज़ लाइफ की आपके साथ सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरा एक से लेके अभी तक का जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा है, जिसमें मैं अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर रही हूँ, होम को भी मैनेज कर रही हूँ और अपना व्लॉग भी बना रही हूँ, रेसिपीज़ भी बना रही हूँ। मतलब अभी बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था मुझे, वो भी मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। अभी जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर जो स्टार्ट हुआ है उसमें मुझे फ़िज़िकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो है मेरा बैक पेन। मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होता है। मतलब मैं अच्छे से ना तो रेगुलरली खड़े हो पाती हूँ, मतलब रेगुलरली मैं अगर कुछ खड़े होके कोई काम करना चाहूँ तो वो मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाती, कंटिन्यूसली मैं बैठ भी नहीं पाती और सो भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने अपने डॉक्टर से जो बात की थी, उन्होंने मुझे एक जेल भी सजेस्ट किया था, बट मुझे उसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं लगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें प्रेगनेंसी में अप्लाई नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है कि खुद से ही ठीक हो जाए, मतलब रेस्ट करके तो ज़्यादा बेहतर है। ये है आरव। क्या हुआ बेटा? मम्मा को काम करने दो, मम्मा को काम करने दो, काम करने दो। तो ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड ही करना चाहती हूँ कि जो भी तरीका है वो होम रेमेडीज़ या फिर रेस्ट के साथ ही मतलब अपने आप ही वो ठीक हो जाए। वैसे तो प्रेगनेंसी में बैक पेन होता ही है सबको, पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि मेरी जब शादी हुई हुई थी नई नई, तब मैं वॉशरूम में गिर गई थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी थी। वो ओल्ड इंजरी है, मतलब वो कभी भी नहीं जाएगी, डॉक्टर ने बोला है। तो उसके बाद मतलब अब प्रेगनेंसी हो गई है तो उसका मैं कोई अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड ही कर रही हूँ। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे हुआ था कफ़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो एक वायरल कफ़ था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से हुआ था, जिसकी वजह से मैं 3-4 महीने में ठीक नहीं हो पाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मुझे भी हो गया था और मेरे बेटे को भी हो गया था। मतलब मैं कुछ खा नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, हर टाइम मतलब मुझे कफ़ से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला कफ़ हो गया था, जिससे मेरी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। और एक और चीज़, मुझे जो इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मैं इतना ज़्यादा खुजली करती हूँ मेरे दोनों हैंड्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे जो होती है, मुझे वो वाली खुजली हो गई है, क्योंकि मेरे एलएफटी जो ब्लड टेस्ट में थे वो डी रेंज हो गए थे, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसके कारण डॉक्टर्स ने बोला है कि डिलीवरी को जल्दी भी करना पड़ सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, मैं इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुजली बाजू पे, हाथों पे और लेग्स पे बहुत ज़्यादा होती है। पेट पे थोड़ा कम होती है, क्योंकि मैं हमेशा ऑयल वगैरह अप्लाई करके रखती हूँ, कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। तो वैसे तो हाथों पे भी लगाती हूँ, बट मुझे हाथों पे और लेग्स पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है
इचिंग बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि इसको खुजली होगी, ऐसे लगता है मुझे वही वाली प्रॉब्लम हो गई है बिल्कुल। और अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो गई थी। एचपी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है मेरे अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील होती है अभी। मतलब जो मेरे काम है वो मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, सो नहीं पाती हूँ, ब्रीथलेसनेस होता है बहुत ज़्यादा, सांस चढ़ता है, सांस फूलता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है अब, मतलब बहुत चीज़ें मुश्किल हो रही हैं मेरे लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि एक डिलीवरी पे भी बहुत ज़्यादा और खर्चा होता है, और प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। खैर वो सब बातें मैं भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि वो जब मतलब जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब तक उन्होंने संभाला है तो वो आगे भी संभाल ही लेंगे। वो सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में आती रहती हैं, बट मैं उनको बार बार अपने मन में नहीं आने देती, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ कि नहीं, ये चीज़ें मुझे नहीं, अपने माइंड में नहीं लेके आनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है। मतलब बहुत ट्राई करती हूँ मैं इन सब चीज़ों का। पहले मैं जॉब के साथ साथ मतलब वीडियोस भी बनाती थी, घर भी संभालती थी, बच्चा भी संभालती थी। अब मेरे से उतना नहीं हो पाता है, मतलब अब पहले मैं जॉब करके आती थी 8 से लेके 6 बजे तक, और फिर आके एक वीडियो बनाती थी, घर भी संभालती थी। मतलब अब उतना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, पर मैं अपने साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। पहले मैं 2-2 वीडियोस भी बना लेती थी, अब मैं मतलब एक दिन छोड़ के भी एक वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो मेरे मतलब हिम्मत बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, अब इतना नहीं हो पाता मेरे से। सोचती रहती हूँ, बस दिन भर सोचती रहती हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। दीपक जी अब अकेले कैसे मैनेज करेंगे इतना सब कुछ। अभी जैसे मैं बात भी करती हूँ आपसे तो मेरा सांस फूलने लगता है, मतलब ज़्यादा देर तक मैं बात करती हूँ ना तो मेरे से बात नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करती, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही करती हूँ। बट अभी मतलब कुछ ऐसा हो रहा है मेरे, मतलब मेरे इर्द गिर्द, मेरे अराउंड कुछ ऐसे पीपल हैं जो मतलब पसंद नहीं करते कि मैं वीडियोस ना बनाऊं। क्यों बनाती हूँ मैं यूट्यूब, मतलब मैंने नोटिस किया है जब से मैं यूट्यूब करने लगी हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी सी मेरे पास आ रही है। मतलब जो लोग नहीं चाहते कि मैं ये यूट्यूब ना करूँ, छोड़ दूँ, उनको मेरे से क्या परेशानी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने नोटिस किया है कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से एक होता है ना कि मतलब कोई हमें फ़ोन करके या एक मैसेज करके पूछ लेता है कि तुम कैसी हो। मतलब मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके लिए ये फ़ेज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। इस टाइम पे होता है ना कि आपको जितने लोगों का भी साथ मिले, मतलब ये टाइम उतना जल्दी मतलब इजी निकल जाता है, और मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। वैसे मेरा टाइम अब तक का जो निकला है वो बहुत अच्छे से निकला है, हंसते खेलते मैंने निकाल लिया है जैसे तैसे। और आगे भी मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरा जो टाइम है आगे, मतलब 1 महीना या 1.5 महीना जो भी रह रहा है वो भी अच्छे से निकल जाए। मतलब ये टाइम इतना आसान हो जाए मेरे लिए कि मुझे पता ही ना चले कि कब बेबी आ गया घर पे, और मैं और बेबी घर पे आ गए हैं। मेरी इस प्रेगनेंसी में, मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल अकेली रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली ही रही हूँ। अकेले सारा कुछ मैनेज किया है मैंने, मतलब घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखा, जॉब मतलब सब कुछ मतलब खुद अकेले ही किया है मैंने। इतनी एक्टिव रही हूँ, भगवान को भी याद किया है। ये सारी चीज़ों की मैंने बहुत ट्राई की है कि ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में ना आए, मतलब मैं नेगेटिव ना रहूँ, पॉजिटिव रहूँ बिल्कुल, ताकि ये चीज़ें मेरे बेबी पे इफ़ेक्ट ना करें। बट बहुत सारी, मतलब बहुत लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि वो नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं, तो होता है ना कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी आपको कैच करती है। तो बट मैं यही मानती हूँ कि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के सामने बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है।
तो मैं ये चीज़ें अपने मन में नहीं लाने देती। एक मिनट। बट कभी कभी ना चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, बट फिर भी मैं उन सब चीज़ों को बैलेंस में लाती हूँ। मतलब जब कभी मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिल से रहने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो जब कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इनके साथ कहीं बाहर चली जाती हूँ। मतलब अपने मन में ये चीज़ें लाने नहीं देती। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इतना नेगेटिविटी उस तक पहुँचाना सही नहीं है। सबको मिल के रहना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए। जो लोग मेरे लिए नेगेटिविटी रखते हैं उन लोगों के लिए मेरे दिल में, मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो बस थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली मेरे लिए बने रहते हैं। बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे मेरा ये टाइम अब तक का मतलब सही निकला, वो आगे का टाइम भी मेरा बिल्कुल सही से जाए। मतलब मेरा बेबी मेंटली, फिज़िकली इस दुनिया में आए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो हम दोनों के साथ। मतलब हम दोनों बिल्कुल फ़िट एंड फाइन घर पे वापस आ जाएं, बस यही मैं चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, अगर आप भी मेंटली ट्रॉमा से जा रही हो, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि ये आसान नहीं होता। बट तो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो भी नहीं सकता और आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। हम लोग ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हम लोग ही अपने आप को डाउन करते हैं। तो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। और आप एक माँ बनने जा रही हो तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो भी नहीं सकता। अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए, मतलब 8th मंथ के रिगार्डिंग, 9th मंथ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाय बाय।